नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज कोई भी घर ऐसा नहीं होगा कि जिस घर में सर्वाइकल की समस्या ना हो, स्लिप डिस्क की समस्या ना हो, साइटिका की समस्या ना हो, घुटने का दर्द की समस्या ना हो। अब ये समस्या जो है वो किन लोगों को होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। किन लोगों को इस तरह की समस्या होती है, तो इसका जो मूल कारण है वो आपका मूलाधार चक्कर, रूट चक्कर जिसको बोलते हैं, जो गुदा के पास है, अगर ये कमज़ोर पड़ जाए तो ऐसे व्यक्तियों का, जैसे कि गठिया, बवासीर, वात संबंधी रोग ये हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से आपको सर्वाइकल स्लिप डिस्क, सर्वाइकल घुटने का दर्द या गठिया जैसी भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने पेट को साफ रखें, कब्ज ना होने दें। और दूसरी बात कि जिन लोगों में वायवादी की अधिकता होती है, जैसे मोटे लोग होते हैं, उनमें कफ की अधिकता होती है। अगर उनमें कफ की अधिकता होती है तो उनमें वायु वाली अधिकता भी ज़्यादा होती है, यानी कि वायु भी अधिक होता है। तो मोटे लोगों को ये समस्या ज़्यादा होती है क्योंकि वो ओवरवेट भी होते हैं। तो जो एक पतला आदमी होता है, जैसे एक नॉर्मल जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, उन लोगों को ये दिक्कत जो होती है वो कम होती है, लेकिन मोटे लोगों को ये ज़्यादा दिक्कत होती है। अब इसका जो जो भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नस दब गई है या ये कैसे हो गया, तो एक जो आजकल जो एक कारण है दोस्तों, क्या करते हैं लोग, मोबाइल को जैसे कान के साथ लगाते हैं या सामने सिरहाना रख करके उसको चलाते रहते हैं। तो सिरहाने के ऊपर आपने 2-2 घंटे मोबाइल चलाना होता है, तो क्या होगा, आपको सर्वाइकल की समस्या होगी। मैंने आजकल ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं, उनका ये कहना होता है कि हमें गर्दन में दर्द हो गई या कमर में दर्द हो गई। लेटे लेटे मोबाइल का अधिक चलाना दोस्तों, ये भी आपके सर्वाइकल या स्लिप डिस्क का बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा, जो हम वायवादी वाली चीज़ें खाते हैं वो भी इसका बहुत बड़ा कारण है। और ऊपर से हमारा फिजिकली वर्क है वो भी कम है, उन लोगों को भी ज़्यादा समस्या होती है। फिजिकली वर्क, जैसे हम वायवादी वाली चीज़ें खाते हैं, लेकिन अगर हम फिजिकली वर्क जो है नहीं करते हैं तो उनको भी समस्या होती है। ये होता है जैसे सुबह ही जैसे कमर में लचक चले जाना, को बाल्टी उठा ली, तो सुबह के टाइम में जो बात की वृद्धि होती है वो ज़्यादा होती है। कुछ लोग बोलते हैं नस दब गई। अरे भैया, जब उसमें बाल्टी बराज में वो लचक चली गई, एक साइड से खिसक गई, या आपकी जो मणका है बैठ गया, या डिस्टेंस उसका ज़्यादा हो गया, तो फिर नस तो दबेगी ही ना। जब नस दब जाती है तो आपकी टांगों में दिक्कत आएगी, आपके घुटनों में दिक्कत आएगी। कैसे खुलेगी दोस्तों? एक मेरे पास अभी कल परसों तहसीलदार साहब आए थे, तो ऐसा ऐसा मॉडर्न आजकल जो नेचुरल इलाज चल पड़ा है। क्या हुआ कि उनके कमर के ऊपर जो हथौड़ी होती है गरम गरम, वो लगाई थी 4-5 जगह के ऊपर, फफोले आ गए थे, वहाँ जल गई थी चमड़ी। उसके बाद बेलाडोना शीट, जिसमें 6 छेद होते हैं, हम फोड़ा फुंसियों के ऊपर उसको लगा देते हैं, वो भी लगाई थी, लेकिन कोई राम नहीं। दोस्तों, होता होगा, मैं नहीं मानता, लेकिन आयुर्वेद के अंदर इस पद्धति का कोई विवरण नहीं है। मैं सीधे तौर पर कहता हूँ, आयुर्वेद पद्धति के अनुसार ये बात रोग है, और इसको जैसे आपकी लचक गई उसी नेचुरल तरीके से आपका ट्रीटमेंट होगा। वातनाशक दवाइयों से होगा, तेल मालिश से होगा,
अब ये तेल मालिश करने की क्या बात आ जाती है दोस्तों, ये भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तेल मालिश क्यों किया जाता है? जो भी हमारे लिगामेंट्स टाइट हो जाते हैं, बात नासक जो दवाइयाँ हैं वो तो अपना काम करेगी अंदर से, पर मान लिया जैसे हड्डी है, ये जॉइंट है, ये लिगामेंट्स है मान लिया, तो उस ऑयल से क्या होता है कि वो ऑयल से वो सॉफ्ट हो जाते हैं और उनका जो कार्य है वो प्रॉपर रूप से करते हैं। और जितना हमारे लिगामेंट सॉफ्ट होंगे दोस्तों, उतना ही हमारी बॉडी में लचक होगी, हमारे स्पाइन में लचक होगी, हमारे घुटनों में लचक होगी, हमारे घुटनों की तकलीफ नहीं होगी। तो दोस्तों एक आज मैं छोटा सा उपाय आपको बता रहा हूँ मेथी दाने से। आप घर बैठे भी काफ़ी हद तक अपने आप को स्पाइन में, सर्वाइकल में या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। दोस्तों सर्वाइकल के 5 मनके होते हैं, लंबर के भी 5 मनके होते हैं। सर्वाइकल ऊपर वाले 5 मनके होते हैं और लंबर वाले कमर में होते हैं। तो आपको मेथी दाने से क्या करना है, देखिए अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर किसी को मान लिया लंबर स्पॉन्डिलाइटिस तो मिडिल फिंगर ले लीजिए आप, मिडिल फिंगर ले लें और यहाँ आप, हाँ एक मिनट, ये मिडिल फिंगर मैंने ले ली, ये मेरी मिडिल फिंगर है। अब मैंने पेंसिल ले ली, अब पेंसिल से मैं ऐसे ऐसे हल्के हाथ से इसको दबाऊंगा, ऐसे ऐसे, और 1-2 पॉइंट ऐसे होंगे वहाँ पिन पॉइंट होंगे, हमें तीखी दर्द लगेगी, बिल्कुल तीखी। अगर मान लिया आपको यहाँ दोनों साइड करना है, अपने पूरा ये लेना है ये, ठीक है। अगर आपको इस साइड यहाँ पे आपको जैसे कांटा चुभ जाता है, अगर ऐसा महसूस हो, वहाँ पर आपने उसी पेंसिल से राउंड करना है। राउंड करके फिर क्या करना है, आप उस राउंड के ऊपर एक मेथी दाना लेकर के ऊपर से एक पेपर टेप आती है जो पट्टी वगैरह करते हैं, डॉक्टर टेप बोलते हैं उसको, कागज़ की होती है, वो कपड़े की होती है, लेकिन कपड़े की आपको ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो उसको आप यहाँ पर लगा दीजिए और उसको आपने 1 से 2 मिनट तक उसको दबाइए। अगर आपको 2 या 3 पॉइंट मिलते हैं तो 3 वहाँ पे मेथी दाना लगाइए। उस तरह से आप इसको 2-3 घंटे के बाद फिर से उसको दबाइए और उसको पूरा दिन बंद रहने दीजिए। और ये पसीने के कारण फिर बाद में फूल भी जाती है, तो फिर भी अगर भी लगी भी रहेगी तो भी अपना कार्य करेगी। हाँ एक चीज़ कहूँगा, वो इतना ये बाह्य प्रयोग है मेथी दाने का कि आपको यहाँ हल्का सा फफोला भी आ सकता है, ये तीव्र बात नाशक है। अब इसके बाद आता है दोस्तों आपका सर्वाइकल के पॉइंट। सर्वाइकल के पॉइंट यहाँ जैसे आते हैं, ये इसी लाइन में जो आपकी मिडिल फिंगर है, इससे सीधे ऊपर आप आ जाएं तो यहाँ पे आप करेंगे तो आपको यहाँ पॉइंट मिल जाएगा। अगर आपको कंधे में दर्द है तो इस पॉइंट पे आ जाइए, साइड वाले पे। अगर मान लीजिए इस साइड पे कंधे में है तो इस साइड आ जाइए और वहाँ पे इस पॉइंट को ढूंढिए और वहाँ राउंड करके वहाँ मेथी दाना लगा दें, चिपका दें। तो कहने का मतलब यह है, ये दोस्तों इतना असरकारक तरीका है। बहुत सारे लोग खींचतान करते हैं, खींचते हैं इधर से। दोस्तों ऐसे लोग अगर कहीं जरा सा झटका इधर उधर हो गया तो पूरी उम्र के लिए दोस्तों आप कंडम। लेकिन मैं आपको ये मेथी दाने का जो सिंपल प्रयोग बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आप करके देखना। इससे आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई आपका नस नहीं खींचेगी, ना आपकी कोई हड्डी इधर उधर जाएगी। ये बहुत सेफ है। खान पान का, खट्टी चीज़ों का अवॉइड करें। राजमा, उड़द की दाल, जो बायबादी वाली चीज़ें हैं उनका प्रयोग बंद कर दें। तो ये आपको किसी हद तक काफ़ी निजात देने वाला है। एक ही दिन में आपको अगर 20 से 30% फर्क ना पड़ जाए तो दोस्तों मैं वीडियो डालना ही बंद कर दूंगा। ये बहुत सारे सिंपल से तरीके हैं। कुछ मेथी दाना खाते हैं दोस्तों, मेथी दाना अधिक नहीं खाना चाहिए, हफ्ते में आप 1 बार यूज़ कर सकते हैं। मेथी दाना से क्या होता है, पेट में गर्मी पैदा होगी और जो लोग पतले होते हैं उनको और ज़्यादा पतला करेगी। जो मोटे लोग होते हैं उनके लिए भी ठीक है, लेकिन
कम प्रयोग करें, उनको भी अंदर वो गर्मी पैदा कर सकते हैं। इस सिंपल चीज़ का आप, और मोटे जो लोग हैं वो अपने मोटापे को कम करें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, मोटापे को कम करें, या सूर्य मुद्रा का आप अभ्यास करें। सूर्य मुद्रा मोटापे के लिए बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।